वो तो दे दीजिए, वो तो दे दीजिए। 15 साल बाद याद पड़ा मंदिर, 15 साल बाद याद पड़ रहा है आपको दुर्गा पूजा। अभी सरस्वती पूजा कौन से कितने सारे स्कूलों में नहीं करने दिया गया, क्यों? तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारों का समर्थन देने वालों का भारत नहीं है और उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल परिवर्तन होगा आपको। युवा क्या चाहता, मुद्दा क्या है युवाओं के लिए? युवाओं को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए और सबसे बड़ा अगर मुद्दा अगर पूछना चाहते हैं इस समय पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा है तो यहाँ की सुरक्षा। अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा प्रदेश सुरक्षित नहीं होगा तो हम रोजगार लेकर के क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों द्वारा पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, पश्चिम बंगाल के जनमानस को ठेस पहुंचाया जा रहा है, घुसपैठ हो रहा है। तो पहले हमें यहाँ की सीमा सुरक्षा चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही तो बंगाली ही है ना? हाँ, हम भी तो बंगाली हैं, हम भी बंगाली हैं। हम चाहता है पहले इसको हटाओ, ये हटाओ इसको। ये आप क्या बोलेगा, ये फूलन देवी का माँ हो गया। फूलन देवी का? हाँ, फूलन देवी का माँ। आपको सुना तो बिहार में फूलन देवी का आपको सुना तो? फूलन देवी का नाम सुना तो? एक बस्ती में पूरा फूलन देवी कुछ काम करके गया है। अरे ये तो पूरा काम नहीं है, पूरा लूट के जा रहा है। जब मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, मंदिर से ज्यादा उनको मस्जिद पे फोकस है। मुस्लिम भाइयों को खुश करना है। अरे उनको खुश करके कुछ नहीं होने वाला। निकाल बाहर किया, विधायक को निकाल बाहर किया उन्होंने। अरे कुछ किसको निकाल बाहर किया? उनको पता है कि हुमायूं कबीर कुछ दिन बाद उनको पार्टी में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक मुस्लिम कट रहा था, इसलिए मुस्लिमों को हुमायूं कबीर को बाहर किया गया। हुमायूं कबीर वोट इकट्ठा करेंगे, फिर वो मिल जाएंगे। महाकाल का मंदिर है कहाँ पर? महाकालेश्वर जस्ट मैं पिछले महीना घूम करके आया हूँ। क्या वहाँ से शंकर भगवान को उठा के बंगाल में बसा देंगी? क्या पूरी से जगन्नाथ जी का मंदिर को लाके दिखवा बैठा दी? क्या जगन्नाथ जी का हाट वहाँ पर आ गया? 2026 में बीजेपी की सरकार बन रही है। क्यों? दीदी में क्या समस्या है? दीदी में समस्या ही समस्या, दीदी अपने आप में एक समस्या है। उससे बड़ी समस्या बंगाल में और कुछ नहीं है। दीदी ही एक सबसे बड़ी समस्या बंगाल। टीएमसी के पाले हुए कुत्ते हैं और कुछ नहीं है। वो टीएमसी के पाले हुए कुत्ते। आप चंदन लगाए, आपको मंदिर नहीं चाहिए बंगाल में? बिल्कुल मंदिर चाहिए। सत्य सनातन धर्म की जय हो। यह भारत के सनातनियों का देश है, तो सनातन के लिए मंदिर इस समय हमें हर गली गली, हर चौराहे चौराहे पर चाहिए और हर घर में मंदिर की गूंज होनी चाहिए। तो दीदी से कैसी नाराजगी महाराज? दीदी से नाराजगी क्या है? दीदी ने यहाँ पर हमारे सनातनियों को ठेस पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है। सदैव जब दुर्गा पूजा का विसर्जन की बात आती है तब यहाँ पर नियम कानून लगा दिए जाते हैं। सरस्वती पूजा पर बैन कर दिया जाता है। रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए यहाँ पर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ये भारत क्या बांग्लादेश है? क्या ये बांग्लादेश है? इसलिए जनता पूरी तरीके से इस बार मन बना ली है। यहाँ पर अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद की सरकार होगी। भगवाए हिंद। मतलब आरोप लगा रहे हैं दीदी पे, जो सबको साथ के लिए आरोप नहीं है, ये सच है। अच्छा ये बताइए, आरोप कहाँ से है? वही हमारा हनुमान जयंती का एक रैली निकलता है, ठीक है? आप एक मुस्लिम समुदाय का एक रैली निकलता है, जो कि उनका कम्युनिटी कहीं नहीं है। किंग्स रोड, पंजाब लाइन, जीटी रोड में नहीं है उनका कम्युनिज्म, फिर भी वो पूरे किंग्स रोड में घूमती है। दिक्कत नहीं है, हम लोग कोई आपत्ति नहीं भाई, एक संग रहते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब हमारी हनुमान जयंती की रैली निकलती है तो आपको पिलखाना से नहीं जाना है। क्यों भाई? क्यों पिलखाना से नहीं जाना? जब आप लेके आए तो असंवैधानिक नहीं हो सकती है, और जब हम लेके जाए तो असंवैधानिक हो सकती है। आप मुझे बताइए किस हिसाब से हो सकती है? मोहल्ला में तलवार चलेगा, मोहल्ला में तलवार चलेगा, लेकिन रामनवमी में तलवार नहीं चलना चाहिए। आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगेगा। आप कहाँ के क्या है उससे मतलब नहीं। आप मुस्लिम हैं, टोपी पहने हैं तो आपका माफ है। अगर आप टोपी नहीं पहने हैं, टीका लगाए हैं, जैसे मेरे भाई साहब टीका लगाए हैं, तो इनको माफीनामा नहीं है। अगर ये पिलखाना से बाइक लेके जाएंगे, अगर टोपी लगाएंगे तो उनके ऊपर कोई केस नहीं है। लेकिन वही अगर आप बाइक हावड़ा सी मार्केट लेके आएंगे तो मछली अट्टा से लेके हावड़ा सी मार्केट तक 4 बार आप केस खाएंगे। ये बंगाल की सिचुएशन है, ये बंगाल की पुलिस है। सरकार चल रही है, औरंगजेब की सरकार। लेकिन एक बात आप बताइए, वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन नहीं होगा, फिर से दीदी पुनः आ रही है। बड़ा जनादेश आ रहा है, बहुत बड़ा जनादेश इस समय सनातनियों के साथ में आ रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता 15 सालों से केवल उन्हें गुमराह किया गया है। ये जुमलेबाजी की सरकार है। लगातार यहाँ पर सनातनियों को ठेस। पश्चिम बंगाल में रोजगार नहीं है, विकास नहीं है। अब देश की क्या रोजगार है बताइए ना? कहां पर रोजगार है? रोजगार केवल और केवल जिहादियों के लिए है। यहां पर जिहादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य की सुविधा पश्चिम बंगाल के जनमानस को नहीं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके अभी आप बोल रहे थे ना हुमायूं कबीर को, वो बोल रहे हैं कि उनके पार्टी से निकाल दिया गया। जिसको पार्टी से निकालने के बाद 1600 सिविक वॉलंटियर और कलकत्ता की पुलिस द्वारा वहां पर सुरक्षा देकर के बाबरी का निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, 2026 में सरकार बनने के बाद वहां पर बाबरी नहीं बनेगी, वहां पर भव्य राम मंदिर बनेगा। भव्य राम मंदिर बनेगा। देश स्वतंत्र नहीं है, देश स्वतंत्र नहीं है, कोई मस्जिद नहीं बना। स्वतंत्र है यार, ये आजाद भारत है। आजाद भारत किस पश्चिम बंगाल
ऐसा नहीं था। जो पश्चिम बंगाल आज सोचता था वो भारत कल सोचता था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल अपनी अस्मिता के लिए वंचित है। और पश्चिम बंगाल की जनता, जो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का ये बंगाल वंचित है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है पूरी तरीके से एक बड़ा जनादेश के साथ परिवर्तन होगा। लेकिन विकास क्यों नहीं दिख रहा आपको? वो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे गलत तरीके से मैसेज स्प्रेड किया जा रहा है। अरे विकास हुआ है तोलाबाज के गुंडों का, तोलाबाज जो टीएमसी के गुंडों का विकास हुआ है, उनके पार्षदों का विकास हुआ है। जो कल तक वहां पर ठेला लगाते थे आज वो फॉर्च्यूनर लेकर के चल रहे हैं। कटमनी चल रही है। आपको बिल्डिंग बनाना होगा, आपका अपना घर बनाना होगा, तो आपको टीएमसी पार्टी ऑफिस को पहले घुस देना होगा। समझे, यही विकास हुआ है। टीएमसी पार्षद, टीएमसी विधायक और टीएमसी के मंत्रियों का विकास हुआ है, जो लगातार आपको देखने को मिला होगा। उनके कई मंत्री अभी भी जेल में हैं, कई बेल पर हैं और कई अपने इंतजार में हैं। और सरकार बदलने वाली है और सबके सब चुन चुन करके यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। मतलब एक ही परिणाम है, सिर्फ बुलडोजर, सिर्फ बुलडोजर एकदम। जो योगी जी को तो कई बार विपक्ष ने रोका है, कोर्ट गए हैं वो किसी से रुकने वाले नहीं हैं, किसी से, क्योंकि भारत का जनादेश उनके साथ में है। और भारत का जनादेश लेकर के ही आज 22 से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बड़ा जनादेश के साथ यहाँ पर भी स्थापना होगी और पूरी तरीके से नियमित कानून के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। योगी का प्रभाव यहाँ पे भी है क्या? एकदम जो सरकारी संपत्तियों को नष्ट करेगा उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह भारत देश सबका है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारों का समर्थन देने वालों का भारत नहीं है और उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल परिवर्तन होगा आपको। युवा क्या चाहता, मुद्दा क्या है युवाओं के लिए? युवाओं को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। और सबसे बड़ा अगर मुद्दा अगर पूछना चाहते हैं इस समय पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा है तो यहाँ की सुरक्षा। अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा प्रदेश सुरक्षित नहीं होगा, तो हम रोजगार लेकर के क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों द्वारा पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, पश्चिम बंगाल के जनमानस को ठेस पहुंचाया जा रहा है, घुसपैठ हो रहा है। तो पहले हमें यहाँ की सीमा सुरक्षा चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही मुकम्मल होगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 7 नोटिस अभी तक भेज दिया गया राज्य सरकार को, उसका कोई जवाब नहीं आया है, कोई जवाब नहीं है। इसलिए परिवर्तन होगा। बहुत देर से आप कुछ कह रहे थे। देखिए, आप जो विकास की बात कर रहे हैं, भाई ने बोला है यहाँ विकास क्या नहीं है, क्या चीज़ का विकास आप बोल रहे हैं? आज भी रोड गड्ढे हैं, रोडों में गड्ढा है। दीदी से क्यों परेशानी है आपको? दीदी से परेशानी नहीं है, वहाँ यहाँ के सिस्टम ही फेल है। एक एप्लीकेशन लेके आप कहीं भी किसी सरकारी कार्यालय में जाइए, आपको 10 दिन तक दौड़ाते हैं वो लोग। ये अफसर नहीं आया, वो अफसर नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्या हम अपना एक अधिकार के लिए? देखिए, उसका 15 साल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वो सोच रहा था और 15 साल हम सुपियन का जगह में 34 था, वो और 15 साल वो और लेना चाहता है जनता को बुर्बक बना के। अच्छा, ये जनता को बुर्बक बना रहा। अब बुर्बक किसको बना रहा? जितना है बंगाली लोग को। बंगाली लोग को कैसे? आप देखिए, बंगाल में पूरा घूरिए, बंगाली लोग को ही जितना भाषा, जितना तुरुक, सब बंगाली लोग को ही पैसा से बोला जा रहा है बीजेपी बायरे दल, बीजेपी बायरे दल। तो बंगाली अभी समझ गया है, मुर्शिदाबाद, मालदा, मेदिनीपुर, खड़गपुर सब समझ गया है। बांग्लादेश के हमारे के बांग्लादेश से सब जो आ रहा है उसी को लोग रखने का चक्कर में पड़ा हुआ है ममता बनर्जी। लेकिन वो बाहरी है ना, बंगाल के लोगों को मौका दिया जाएगा। कौन बोला बंगाल का लोगों को? दीदी थी, खुद ही पता नहीं है किसको रखेगा, उसका खुद ही रखा नहीं है, किसको रखेगा दीदी को? आप सोचिए, पूरा बंगाल को शेष करने में चला है पूरे ममता बनर्जी। अभी तो बंगाली ही है ना। हाँ, हम भी तो बंगाली है, हम भी बंगाली है। हम चाहता है पहले इसको हटाओ, ये हटाओ इसको। ये आप क्या बोलेगा, ये फूलन देवी का माँ हो गया। फूलन देवी का? हाँ, फूलन देवी का माँ। आपको सुना तो बिहार में फूलन देवी का, आपको सुना तो? फूलन देवी का नाम सुना तो? एक बस्ती में पूरा फूलन देवी कुछ काम करके गया है। अरे तो पूरा काम नहीं है, पूरा लूट के जा रहा, लूट के पूरा। आप देखिए, सारा जगह में देखिए, डकाती में नाम है, चोर में नाम है, कैला घोटा में नाम है, सब चीज में इसका नाम है। सोचिए, बंगाली कभी चोरी करने में नाम सुना था? कभी भी बंगाली लोग को चोरी करने में नाम सुना था? कि ममता बनर्जी बंगाली का चोर घोषणा कर दिया है। वो कह रहे बंगाल की अस्मिता बचा रही हैं, आप कह रहे हैं बंगाली चोर हैं। हाँ, चोर की रानी है। पहले हम लोग फिल्म देखता था अनिल कपूर को, चोरों का राजा रूप की रानी। अब हो गया है चोरों का रानी रूप की राजा। अरे भाई साहब, कहते हैं विकास की झड़ी लगा दी है, बंगाल को एकदम बंगाल बना दिया। सुनिए, बंगाल को कहाँ विकास लगाइए बताइए? कहाँ विकास लगाइए? पहले हमको बताइए कहाँ विकास लगाइए। विकास लगाए तो तृणमूल का घर में जाइए, वो लोग का विकास हुआ।
टीएमसी का घर में जाइए, बड़ा बड़ा नेता का घर में जाइए, वो लोग का विकास हुआ है। आज जितना रोजगार नहीं है, जितना आदमी लोग रिक्शा, ठेला, टोटो ऑटो सब चला रहा, उसका विकास हुआ है? उसका विकास हुआ है? लेकिन अगर बंगाल में विकास ही नहीं हुआ 15 साल में। देखिए, जब से दीदी आई हैं, शुरू में तो लगभग ठीक ही थी, लेकिन अब गेम खेलना चालू हो गया है। गेम ऐसा खेला जा रहा है कि अब बताइए, अब बंगाली यहाँ से जाओ और बंगाली रहो। मतलब जो बाहर से आए हुए यहाँ पर बसे हुए हैं, वो लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि सिर्फ बंगालियों को लेकर के ही चले गए। आप बताइए दीदी कि जिस वक्त यहाँ पर सब कारखाना फैक्ट्रियाँ थी, उस जगह तो अब प्रमोटिंग स्टार्ट हो गया है। ऐसा प्रमोटिंग हुआ कि जो बिहार और यूपी से जो आते थे श्रमिक, यहाँ काम करते थे, सब यहाँ से भाग करके नोएडा और गुजरात कहाँ सब चले गए। आपका खुद बंगाल का ही जा करके गुजरात में सब काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा क्यों हुआ कि आपके बंगाल में इतना भी आपका कोई कार्य क्षेत्र नहीं था जो आप अपने बंगाल में अपने बंगालियों का रक्षा करें, जो यहाँ से विदेश न जाए, प्रदेश न जाए, दूसरे राज्य में जा करके वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप बैठी हुई हैं, अमर सोनार बांग्ला अभी तुम्हारे भालोवासी सिर्फ बोलने से नहीं होता है। बंगाल को सोना बनाना पड़ेगा, और सोना बनाने के लिए अपने में हिम्मत रखना पड़ेगा। यहाँ का जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। के पास हिम्मत नहीं है जो लड़ने वाली नेत्री है। अरे भैया, वो तो बहुत कुछ लड़ी थी, वो तो एकदम माने रेटर्स में ढुकने के लिए घंटा तक खिलाने गई थी, बहुत कुछ की थी। खैर, तब उनका बहुत मैक्सिमम सपोर्टर भी था उनका, जो सपोर्ट करता था। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया ना कि बस जाने माता काली और जाने जय श्री राम, किसके आगे क्या होगा उनका परिणाम। मतलब नाराज है क्या दीदी? जी, दीदी नाराज है? कोई किसी से नाराज नहीं रहता। देखिए, शुरू में कांग्रेस आया, कांग्रेस के बाद में फिर सीपीएम आई, सीपीएम के बाद में फिर टीएमसी आई, सब तो देखते ही आ रहा हूँ। माई एज इज नियर अबाउट 75। आपको अंग्रेजी भी पता है वो? या सब देखते ही आ रहा हूँ। तो कह रहे दीदी तो पढ़ी लिखी है, बंगाल को आगे। अरे भैया, हमको मालूम है कि सी इज लॉयर, ये भी हमको मालूम है कि वकील है, वकालत करती है, लेकिन ऐसा वकालत नहीं करना चाहिए। मोदी के सामने झुकेंगे नहीं, राज्य ना बचे। मोदी के सामने झुकेंगे नहीं, मोदी के सामने झुकेंगे नहीं तो मोदी भी तुमसे रुकेंगे नहीं। बंगाल में चल नहीं पाएगा मोदी का। क्या बात कर रहे हैं आप? एक वक्त ऐसा आएगा जो यहाँ पर भाजपा का झंडा लहराएगा। अरे बंगाल में सिर्फ दीदी का चलेगा, दादा के साथ खेला। भैया, मेरे आगे देखिए, होता है क्या होता है? कौन क्या पाता है और कौन खोता है क्या खोता है? वाह, ताली बजाइए। लेकिन कह रहे पाएगा कौन, खोएगा दसा। देखिए, जब वक्त आएगा होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावा शाखा। दीदी भी मंदिर बना रही है बस। दीदी भी तो भैया, अरे महाकाल का मंदिर है कहाँ पर? महाकालेश्वर। जस्ट मैं पिछले महीना घूम करके आया हूँ। क्या वहाँ से शंकर भगवान को उठा के बंगाल में बसा देंगी? क्या पूरी से जगन्नाथ जी का मंदिर को लाके दिखवा बैठा दी? क्या जगन्नाथ जी का हाट वहाँ पर आ गया? जगन्नाथ जी का हाट। लेकिन ब्राह्मण है ना, पंडित है, हिंदू है। हिंदू कहाँ है? हिंदू नहीं है ना, हिंदू नहीं है, फिर क्या है? वो तो मुस्लिम है, नमाज पढ़ रहा है। हाँ, अरे कह रहे हैं पंडित आदमी मंत्र पढ़ती है वो मंत्र नहीं, वो नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़ती है। हाँ, राहुल जी अभी जो बोले हैं ना, और मतलब कि बांग्ला में अनुवाद किए हैं, उसका सीधा कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो वाक्य बोले थे संस्कृत में, उसी चीज का मैं उल्टा कर रहा हूँ। जैसे वो बोले थे कि जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् अब संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अब क्या होगा? बस हम आपको शुरू में ही बोले ना, होइए सोई जो राम रचि राखा। वो भी तो कह रहे, ऊपर वाले वो भी तो कह रहे रक्षा करो, ओम नमः शिवाय, रक्षा करो महादेव। रक्षा तो वही करेंगी, रक्षा वही करेंगी, और रक्षा वो करेंगे। ये रक्षा कर रही है बांग्लादेश से बुला करके यहाँ बैठा करके, और रक्षा कर रहे हैं कि भैया जो आ रहे हैं यहाँ पर आए, वो लोग भी मजा लें। और क्या? लेकिन सुरक्षा का मामला तो कह रहे हैं, देख रहे दीदी से नाराज है। नाराज होंगे नहीं। आप बताइए, इस बंगाल के माहौल में जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया, आप जिस जगह पे इतना विकास किए हैं कि आप अगल बगल के लोगों से पूछेंगे ना तो आपको विकास बताएंगे। अभी फरवरी चल रहा है, जनवरी चल रहा है, अप्रैल से आपको पूरा विकास दिखेगा। हल्का सा अगर भगवान आंख देखे, पानी हुआ, पूरा नाली बहना स्टार्ट करेगा, बाथरूम बहना स्टार्ट करेगा। ये तो पूरी विकास है। हाँ, ये चीज़ परफेक्ट
टीएमसी सीख गई है कि जिस तरह सीपीएम अपने टाइम में चुनाव के 1 महीना पहले 2 महीना पहले काम कराती थी, ठीक टीएमसी उसी पॉलिसी पे चल रही है। आज आप जाके देख लीजिए हर जगह टीएमसी की पॉलिसी एकदम सीपीएम वाली पॉलिसी है। 2 महीना पहले पूरा बेजोड़ काम चल रही है। क्यों भैया, 5 साल जब सोए थे क्या? ना स्कूल में आप कोई चीज़ देख रहे हैं, स्कूल में यूनियन कर रहे हैं, स्कूल में मास्टरों को पीट रहे हैं। यहाँ पे जो पुलिस प्रोटेक्शन उनको कर रही है, उनको पुलिस को टीएमसी के छुटभैया नेता घुस के यही गोलाबाड़ी में यहीं के पूर्व विधायक घुस के उनको बड़ा बाबू को मारे पीटे गाली गलौज सब कुछ की। ये तो बंगाल का कल्चर है, जबकि बंगाल का वो कल्चर ही नहीं है। लेकिन आप युवा हैं, अभिषेक बनर्जी को कैसे देखते हैं? अरे बहुत तेज तरार है, बोलने वाली बात है। कोयला खाएं, बालू खाएं, क्या क्या घोटाला उन्होंने नहीं किया, आप बताइए ना। आज हमारे, आप याद होगा 2021 में एक शिक्षक घोटाला हुआ था, उसमें प्रमुख भूमिका उनकी है। हम जैसे युवा हैं आज यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। इन्होंने भी, हाँ, बेरोजगार हैं। हम लोग भी अप्लाई किए थे, हम लोग का नहीं हुआ क्योंकि भाई हम लोग मिनिस्टर को 5 लाख 10 लाख नहीं दे सकते थे। वो डायरेक्टली अभिषेक बनर्जी के पास नहीं पहुंच रहा था। हम लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं दादा, हम लोग तो चोरी छुपी बोल ही नहीं रहे। लेकिन दीदी कह रहे एक बार मौका दीजिए ना, जो रुक गया है उसको पूरा कर देंगे। 15 साल तो मौका दिया, 15 साल मौका दिया, 15 साल मौका दिया। मेरी बहन घर में सेफ नहीं है। आप बताइए, मेरी बहन घर में सेफ नहीं हो, कॉलेज जा रही है। अब तो डर ये है कि जितना दिन पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं 12th तक, उसके बाद क्या घर में लेके आ जाए। बाहर भेजेंगे तो उनके साथ कब कहाँ क्या रेप हो जाएगा कोई नहीं जानता। आप बताइए, ये तो अवस्था है, ये माहौल बना हुआ है बंगाल का, ये तो माहौल। लेकिन वो तो ये कह रही हैं, कह रहे इस बार मौका तो पक्का मिलेगा क्योंकि जनता खुश है ना। लेकिन मंदिर भी बना रही है। हाँ, कहाँ पे? दीघा में मंदिर बना रही है। मंदिर में बना रही है। मंदिर नहीं चाहिए आपको? अरे मंदिर भी चाहिए, सब कुछ है। पहले तो आप जो व्यवस्था है वो तो दे दीजिए। 15 साल बाद याद पड़ा मंदिर, 15 साल बाद याद पड़ रहा है आपको दुर्गा पूजा। अभी सरस्वती पूजा कौन से कितने सारे स्कूलों में नहीं करने दिया गया? क्यों? यहीं के बगल में हावड़ा में मार्केट में चले जाइए, सरस्वती पूजा नहीं करने दिया था। क्यों? ऐसा क्यों? आप पूछिए, जब मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, मंदिर से ज्यादा उनको मस्जिद पे फोकस है। मुस्लिम भाइयों को खुश करना है। अरे उनको खुश करके कुछ नहीं होने वाला है। निकाल बाहर किया, विधायक को निकाल बाहर किया उन्होंने। अरे कुछ किसको निकाल बाहर किया? उनको पता है कि हुमायूं कबीर कुछ दिन बाद उनको पार्टी में शिफ्ट करेंगे क्योंकि उनका वोट बैंक मुस्लिम कट रहा था, इसलिए मुस्लिमों को हुमायूं कबीर को बाहर किया गया। हुमायूं कबीर वोट इकट्ठा करेंगे, फिर वो मिल जाएंगे टीएमसी। इतनी लोकप्रियता है कि दीदी को बार बार लोग चुन रहे हैं। उनकी लोकप्रियता नहीं है, बमबाजी कर करके चुनाव हो रहा है। यहाँ पे बम और गोली के साए में चुनाव होता है, वहाँ से तो दीदी जीतेगी। बम चलाने का मतलब ममता बनर्जी, गोली चलाने का मतलब ममता बनर्जी। तो जहाँ पे बम और गोली के साए में चुनाव हो, निश्चित रूप से ममता बनर्जी जीतती है। लेकिन इस बार मोदी जी तैयारी कमर कस के किए हुए हैं। बम और गोली हम लोग चलने नहीं देंगे, अगर चलती भी है तो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये लोग सब बाहरी लोग हैं ना। देखिए, वो बाहरी और बाहरी कहते हैं, अगर ये हिंदी भाषा भाषी बाहरी हैं बंगाल के अंदर, तो ये बांग्लादेश से जो लोग आते हैं उनके रिश्तेदार लगते हैं ममता बनर्जी के। जो बांग्लादेश से लोग आते हैं अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार लगते हैं क्या? वो जवाब देंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो हमें बाहरी कहती हैं। अरे भारत पूरा देश हमारा है, हम किसी भी कोने में जाए हम भारत के लोग हैं। पश्चिम बंगाल भी हमारा प्रांत है, हम वहाँ आते हैं। नहीं, उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो विकास है, आपको नहीं दिखता है? उनका कुछ विकास नहीं है। उनका 15 साल में उन्होंने पश्चिम बंगाल का विनाश कर दिया है। विकास कुछ है ही नहीं। आप कोने कोने पे जाएंगे, टोटो वाला परेशान, रिक्शा वाला परेशान, छात्र परेशान। वहाँ पे अभी आशा दीदी लोग हड़ताल कर रही थी, मतलब जो शिक्षक है वो भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, डॉक्टर परेशान है, सारे लोग हड़ताल पे हैं। विकास कहाँ है? रास्ते का अभी थोड़ी देर पे जाइए, हावड़ा का पूरा रास्ता टूटा फूटा मिलेगा। पश्चिम बंगाल के कोने कोने में जो सड़कों की अवस्था है जर्जर है। यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंशन हो रहा है, तोलाबाजी उठ रहा है, पैसा उठा रहे लोग, कट मनी उठा रहे हैं। तो यही हाल है।